चाइना आज दुनिया में सबसे पुराना, लगातार जिंदा रहने वाला और खुशहाल तहजीबों में से एक है। चाइना की तारीख 4000 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये तकरीबन 2000 बीसी की बात थी, जब दरियाए यांगसी के गिर्द कदीम चीनी तहजीब ने पनपना शुरू किया। इसके बाद से एक के बाद एक ख़ानदान ने चीन पर हुकूमत की, और चूँकि ये मुल्क कभी किसी गैर मुल्की दुश्मन की तरफ से किसी बड़े हमले या किसी बड़ी तबाही से नहीं गुजरा, इसलिए चीनी तहजीब अंदरूनी जंगों और ताकत के लिए झगड़ों के बावजूद तरक्की करता रहा। आज तक तेज़ी से आगे बढ़ता रहा और चाइना एक आलमी सुपर पावर के तौर पर उभरा है, जिसने बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में दुनिया की रहनुमाई की है। उनमें से एक तामीरात है। एक चीज़ जिसे चाइना बखूबी समझता है वो ये है कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, और इस काम के लिए एक बड़ी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है, और आपके पास बेमिसाल रफ्तार से मेगा स्ट्रक्चर बनाने का बेहतरीन नुस्खा है। सिर्फ पिछले 10 सालों में चाइना ने हर साल 6000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क का जाल बिछाया है। चाइना ने बिजली की तेज़ रफ्तार से रेल और सड़क के नेटवर्क के लिए मुख्तलिफ पुल बनाए हैं। पुल बनाना ना तो तेज़ है और ना ही आसान, लेकिन चाइना ने SLJ 900 नामी बड़ी मशीन की मदद से इसे गलत साबित कर दिया। बीजिंग वाओ जॉइंट मशीनरी कंपनी की तरफ से तैयार करदा SLJ 900 तकरीबन 300 फुट लंबा, 24 फुट चौड़ा और इसका वज़न 580 टन है। एक वाहिद SLJ 900 ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 750 पुल बनाए। मशीन को सिर्फ पुल के पायलों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी जगह पर सही तरीके से खड़ा रहे। जब तक पायलों सही तरीके से लगा है, SLJ 900 पहले से बने हुए पुल के हिस्से से आगे बढ़कर एक और सेगमेंट डाल सकता है। एक बार सेगमेंट बिछाए जाने के बाद ये वापस जा सकता है और बिछाए जाने वाले दूसरे हिस्से को सामने ला सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठाते हुए SLJ 900 या आयरन मॉन्स्टर जैसा कि ये आमतौर पर जाना जाता है, तकरीबन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हरकत कर सकता है, जो इसे एक स्टेशनरी क्रेन के मुकाबले में तेज़ रफ्तार बनाता है, जिसे पुल के हिस्से को बिछाने के लिए जगह से जुड़े रहना पड़ता है। SLJ 900 के तैयार होने से पहले बड़ी क्रेनों की मदद से पुल के हिस्से बिछाए गए थे। कोई भी जिसने क्रेन का काम देखा है वो जानता है कि तामीर के लिए क्रेन का इस्तेमाल कितनी मेहनत से भरा और सुस्त हो सकता है। इसके लिए ना सिर्फ वक्त की ज़रूरत होती है बल्कि बहुत ज़्यादा मज़दूरों की भी होती है, जबकि लोहे की मशीन को सिर्फ कम से कम मज़दूर की ज़रूरत होती है। इस तरह इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत कम हो जाती है। ये अपनी 64 पहियों पर आगे और साइड की तरफ बढ़ता है, पुल के हिस्सों को लेता है और इन्हें नीचे रख सकता है। SLJ 900 पुल की तामीर में दुनिया की एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। रशिया और इंडिया जैसे ममालिक पहले ही इसे चाइना से ख़रीदने के लिए तैयार हैं। ये पहाड़ों और नदियों जैसी नाहमवार जगहों पर पुल बनाने में ख़ास तौर पर मददगार साबित हो सकता है। ये पहले ही कई तेज़ रफ्तार रेल प्रोजेक्ट में मदद कर चुका है, जैसा कि अंदरूनी मंगोलिया और बाकी मुल्क को जोड़ने में। अब अगर आपको लगता है कि ये लोहे का मशीन बड़ा है तो इंतज़ार करें जब तक आपको कंगलन नज़र नहीं आता। कंगलन एक बॉक्स गर्डर खड़ा करने वाला मशीन है। इसका नाम एशिया के बड़े पहाड़ी सिलसिलों में से एक के नाम पर रखा गया है। ताकतवर कंगलन को चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने तैयार किया है, और इसका काम पहाड़ों या आबी गुजरगाहों पर फैले हुए पुलों के बॉक्स गर्डर्स के लिए सपोर्ट बीम लगाने का है। चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के मुताबिक कंगलन दुनिया में अपनी नौइयत में से एक है, और ये सड़क और रेलवे पुल इंजीनियरिंग की दुनिया में एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की अलामत है। ये तामीर के दौरान इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन का काम भी अंजाम दे सकता है और मुश्किल इलाकों में पुल की तामीर और बिजली की फराहमी के मसाइल को हल कर सकता है। जून 2020 में कंगलन ने फुजोन जियमन हाई स्पीड रेलवे ब्रिज का पहला 10,000 टन बॉक्स गर्डर कामयाबी के साथ खड़ा किया। फुजो ब्रिज एक क्रॉस सी ब्रिज है जो तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा है और 2022 के आखिर तक मुकम्मल हो गया। कंपैरिजन के लिए गोल्डन गेट ब्रिज की तामीर में 4 साल लगे, जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा है। फुजो ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज से तकरीबन 5 गुना लंबा है और गोल्डन गेट ब्रिज के लिए लगने वाले आधे वक्त में मुकम्मल हुआ। स्टेट काउंसिल की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक कंगलन गर्डर को खड़ा करने में तकरीबन 20% खर्च को कम कर सकता है और इस काम को 25% तक तेज़ कर सकता है। जो चीज़ कंगलन को अलग करती है वो सुरंगों के अंदर काम करने की सलाहियत है।
हालांकि इसे सुरंगों से गुजरने से पहले इसे अलग करने की ज़रूरत होगी। पिछले साल में कनलन ने सुरंगों के एंट्रेंस और एग्जिट रास्तों पर बीम और सुरंगी बिछाई है। इसने टनलिंग टेस्ट पास कर लिया है और कम लागत वाली रेल और सड़क के पुल की तामीर में चीन को कॉम्पिटिटिव फ़ायदा देता है। कनलन चीन के मगरबी इलाके में ख़ास तौर पर करामत साबित हो सकता है, जहां बहुत सारी सुरंगें और गहरी वादियां हैं जो पुल और सुरंगों की तब्दीली का ज़रिया बनती हैं। कनलन आला ताकत वाली स्टील प्लेटों का भी इस्तेमाल करता है जो हवाबाजी और पनडुब्बी के दर्जे की मटेरियल हैं। कनलन में एक लेज़र मैट्रिक सिस्टम भी है जो इसे इर्द गिर्द के माहौल को स्कैन करके सुरंगों में खुद ब खुद गाड़ी चलाने के काबिल बनाता है। कम से कम कहने के लिए ये एक बहुत आसान मशीन है। कनलन बीम्स और सुरंगें बिछा सकता है। इसके मुताबिक सिर्फ ये हो सकता है कि चाइना ने आखिरकार सुरंग बनाने वाली बड़ी मशीनें बनाने के कोड को तोड़ दिया है। गर्चे लफ्ज़ टनलिंग इलॉन मस्क की बोरिंग टनल्स को जहन में लाता है, लेकिन जब बोरिंग टनल्स की बात आती है तो चाइना भी पीछे नहीं है। 10 साल से भी कम अरसे पहले यूरोपियन मैन्युफैक्चरर की टनलिंग मशीनों ने मार्केट पर हुक्मरानी की और दूसरे ममालिक की तरह चाइना को भी यूरोप से टनलिंग मशीनें खरीदनी पड़ी। 2019 में चीन ने मिलन और वेरोना के दरमियान तेज़ रफ्तार रेलवे प्रोजेक्ट के लिए यूरोप को टनलिंग मशीन बरामद कराना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों के दौरान चाइनीज़ इंजीनियरिंग कंपनीज़ के पास रिवर्स इंजीनियर्ड मशीनें हैं और वो जापान और यूरोप में अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में इन्हें ज़्यादा काबिल और कम लागत से बनाने में कामयाब रही है। चाइनीज़ टनलिंग मशीन $10 मिलियन फी सुरंग की लागत से एक दिन में 10 किलोमीटर तक सुरंग खोद सकती है। इसके तहत अमेरिका में सुरंग की लागत जहां हर किलोमीटर पर तकरीबन $50 मिलियन है। CRCHI टनलिंग मशीन को मुकामी तौर पर बनाया गया है और इसे चीन में संघाई के करीब हांगजो शहर में चेंगटांग रिवर के नीचे जंक्शन ईस्ट रोड हाईवे क्रॉसिंग में ट्विन ट्यूब में से एक को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। CRCHI टनल बनाने वाली मशीन की गोलाई 15 मीटर है, जिसमें इसका शुमार दुनिया की चौड़ी सुरंग बनाने वाली मशीनों में होता है। इसमें लगभग 9,755 किलोवाट की इंस्टॉल पावर, 42,784 न्यूटन मीटर का टॉर्क और ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई की रफ्तार 50 मिलीमीटर प्रति मिनट है। तमाम टनलिंग मशीनों की तरह ये सुरंगों की दीवारों में कंक्रीट वॉल बिछा सकती है जबकि ये सुरंग खोद रही होती है। गोया ये काफ़ी नहीं है, चाइना मेगा टनलिंग मशीनों पर गौर कर रहा है। टनलिंग मशीन कनलन और SLJ 900 ने एक साथ मिलकर चीन को एक इंतहाई डिसाइसिव कॉम्पिटिटिव बर्तरी फराहम की है जब बात सड़क और रेलवे नेटवर्क बिछाने की होगी। ये मेगा मशीनें एक इंटीग्रेटेड यूनिट बनाती है और तेज़ रफ्तार रेलवे प्रोजेक्ट और मुश्किल ट्रेनों पर सड़कों के लिए पटरी बिछा सकती है। उन मेगा मशीनों ने चाइना को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को तेज़ करने की इजाज़त दी है, जिसके तहत न सिर्फ चाइना में बल्कि पूरे खित्ते में सड़क और रेलवे नेटवर्क बिछाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर चाइना ने मोम्बासा से नायरोबी रेलवे ट्रैक बनाया और इसे 2017 में अपने वक्त से 18 महीने पहले मुकम्मल किया। 480 किलोमीटर का ट्रैक 700 मीटर पर डे की रफ्तार से बनाया गया था। ये एक ट्रैक बिछाने वाली मशीन की मदद से बनाया गया जो रेलवे लाइन के साथ पहले से तैयार शुदा पटरियों को मुंतकिल करती है, हर ट्रैक को नीचे सेट करती है और फिर इसके ऊपर एक नए ट्रैक पर लुढ़कती है। ट्रैक के इस हिस्से को सिर्फ 4 मिनट में इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन इंतज़ार करें, अगर आपको लगता है कि ये तेज़ है तो ठहरें, क्योंकि चाइना ने इससे भी तेज़ रफ्तार ट्रैक बिछाने वाली मशीन तैयार कर ली है। CYP 500 एक तेज़ रफ्तार ट्रैक बिछाने वाली मशीन है जो एक दिन में 2 किलोमीटर की पटरी बिछा सकती है। मार्च 2020 में CYP 500 को चाइना लॉस रेलवे ट्रैक के पहले हिस्से को बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चाइना और एशिया से बाहर सबसे लंबी रेलवे ट्रैक है। ये साल 2022 के आखिर में खुल चुका है। अगर आप केनिया और चाइना के बनाए गए रेलवे ट्रैक का मवाजना तकरीबन 4 साल के अरसे में लॉस के साथ जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक से करें तो चाइना 700 मीटर पर डे ट्रैक बिछाने से 2 किलोमीटर पर डे तक पहुंच चुका है। इंडस्ट्रियल लेवल की तामीर से हटते हुए आए अब एक नज़र डालते हैं कि चाइना अपनी शहरों के मराकज़ में कितनी तेज़ी से तामीर कर सकता है। हर साल चाइना दुनिया की आधी स्काई क्रेपर्स इमारतें बनाता है, लेकिन चाइना इतनी स्काई क्रेपर्स इमारत कैसे बना सकता है? ठीक है, अगर आपने अब तक इस वीडियो को गौर से देखा है तो आपको इसका जवाब पहले से मालूम हो जाएगा। जी हाँ, चाइना के पास एक बहुत बड़ी स्काई क्रेपर इमारत बनाने वाली मशीन है।
जिसका वज़न 2000 टन है। ये मशीन 4 दिन में पूरी मंजिल बना सकती है और 500 मीटर की बुलंदी पर भी तामीर के लिए मुस्तहकम और मजबूत रह सकती है। इसका वज़न इसे समुद्री तूफान की हवाओं को आसानी से बर्दाश्त करने देता है। चीनी इंजीनियर्स का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर चढ़ने वाला मशीन इमारत की रफ्तार को 20% से ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसे चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डिज़ाइनर्स ने तकरीबन 3 साल के अरसे में तैयार किया था। ली जांग मैकेनिकल इंजीनियर्स में से एक जो इस मंसूबे में बहुत ज़्यादा शामिल हैं। उन्होंने इस मशीन का नाम बोनट रखा है। बोनट 40 मीटर से ज़्यादा ऊंचा और इसका वज़न तकरीबन 2000 टन है। बोनट के लिए तरक्याती टीम ने 8 पेटेंट हासिल किए और इसकी तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजीज़ पर 5 पेपर शाये की। ये कोई राज नहीं है कि टेक्नोलॉजीज़ ने चाइना को तेज़ रफ्तार तरक्की की इजाज़त दी। हमें अब भी याद है कि चाइना ने गुज़श्ता साल सिर्फ 6 दिनों में एक कोविड अस्पताल बनाया था। यहाँ तक कि उन्होंने इसे तामीर को लाइव स्ट्रीम भी किया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।